हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम जो कर चुके हैं अपने 3.1 और कुछ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट हो रहा है आज की वीडियो से, जिसका नाम है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हमारे अलजेब्रिक जो मेथड है यहाँ पर वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के कैसे होते हैं देखो। तो आज जो हम सोल्व करेंगे, देखो ग्राफिकली मेथड हम सोल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। और एक्सरसाइज 3.2 में हम अपना ग्रा अलजेब्रिक स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक। ओके। तो अलजेब्रिक सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका तीन सिस्टम बन के आते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन, राइट। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। और तीसरा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके। तो यहां से हम चेक करेंगे क्या। आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो मेथड आपके यूज करने के लिए बोला गया है। इसको आप एनसीईआरटी ने कट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको अगर अच्छे से जानना तो हम जब कंपटीशन की वीडियो बनाएंगे जब आपको बता देंगे। बाकी अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये क्या चीज होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है चेंज करना है, मतलब किसी वैल्यू को चेंज कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन, रिमूव करना, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरे को रखना, एक की जगह दूसरे को रखना। ओके। और दूसरा रिमूव का मतलब क्या होगा, बिल्कुल हटा देना, हटाना, राइट। तो ये दो मेथड आपके इस तरह काम करेंगे। तो सिंपल सा है, दोनों मेथड आपके सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए वीडियो हम बाद में बनाएंगे अपने कंपटीशन लेवल की। तो फिलहाल एनसीईआरटी बेस चला रहे हैं, ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते अपने क्वेश्चंस को लेकर। कुछ एग्जांपल है, वो अपने एग्जांपल काउंट करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, और हाँ, इनकी हेल्प से हम ये भी जानेंगे, इनकी हेल्प से हम क्या जानेंगे, इनकी हेल्प से आप जानोगे कि जो हमने तीन लाइन पढ़ी थी आपकी, क्या, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन लाइन, ओके, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। तो आप सोचोगे कि भाई इन तीनों लाइनों को हम ग्राफ के अकॉर्डिंग तो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इनके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि दो पे लाइन जो है लीनियर इक्वेशन की, वो किस तरह से इन तीनों पे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लाइन मतलब कि एक्स और वाई का, एक्स और वाई का एक सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगी। ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जैसे एक्स की वैल्यू समथिंग निकल गई और वाई की वैल्यू समथिंग निकल गई, ठीक, मतलब वैल्यू निकलनी चाहिए। ओके। कोइंसिडेंट लाइन में हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन में आप देखोगे कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। जब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब यहां पर हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओनली क्या होगा, इक्वेशन इक्वल हो सकती है। ओके। इधर आप देखोगे तो ये चीज आप समझ आए, कोइंसिडेंट लाइन और एक्स और वाई जो इंटरसेक्शन लाइन। आप पैरेलल लाइन का सुनो, पैरेलल लाइन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू आर एक्सिस। और यहां पर भी क्या होगा, एक्स एंड वाई वैल्यू आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इनमें तो यहाँ पर तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, वैल्यूज इक्वल होंगी। और यहाँ पर वैल्यूज जो इक्वेशन है वैल्यू वो आपकी इक्वल नहीं होगी, तो वो पैरेलल लाइन में काउंट हो जाएगी, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं अपना अच्छे से क्वेश्चन को। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके आगे आया है कि हमें सॉल्व करके दिखाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू। फिलहाल एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, तो इससे सोल्व करने से पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताना चाहूंगा। तो एक स्लाइड हमें चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसके बारे में स्टेप्स होंगे कुछ कि देखो, एक सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा। देख, आपके पास गिवन क्या है, दो लाइन या फिर इक्वेशन L1 एंड L2 आर इक्वेशन विथ फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब L1 को हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, L2 को हम सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। ठीक, तो स्टेप्स काउंट करो, स्टेप्स काउंट करो। देख, बिल्कुल सिंपल लिखवाऊंगा, कोई बुक के अकॉर्डिंग नहीं, जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपको बताने वाला हूँ। और उस पर अगर आप ट्राई करते रहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल एक्स और वाई, या तो एक्स का ले लो या वाई ले लो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। आगे आप चेक करोगे तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में वो वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट कर लीजिए। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा जो भी वेरिएबल आपने पुट किया है। तो मैं फिलहाल एक्स को मान के चल रहा हूं, तो वाई को हटाओ। तो जैसे आपने ये सोल्व किया तो एक्स निकला, तो पुट किया एक्स की जगह, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, फाइंड आउट, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वाई। तो अगर एक्स की आप पुट कर रहे हो तो वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जैसे वाई की वैल्यू यहाँ पर आई, ओके, तो यहां से क्या बनेगा, स्टेप थ्री, सॉरी यहीं पर, एंड मेक इट इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको हम थर्ड इक्वेशन के रूप में बोल देंगे। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप, जैसे y की वैल्यू आपने निकाली, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहां से फाइंड आउट, यहां से आप फाइंड आउट करोगे, जैसे थर्ड इक्वेशन में आपने पुट किया, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां से लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर वन ही है। तो जैसे मैंने इसको वन और टू ले लिया, तो यहाँ से वन और टू जैसे आपने लिया, तो चेक करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू एक्स की वैल्यू ले या वाई की, जो भी आपको मन ले। तो स्टेप फर्स्ट करते हैं, स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से 7x - 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सोल्व करो, 7x इज इक्वल टू 2 + 15y हो गया, और x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + 15y अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, यहाँ से अपना x की वैल्यू आई, राइट। और जैसे ये वैल्यू आई तो हमें क्या करना है, थर्ड काउंट करना है। तो यहाँ पर शायद मुझसे कुछ छोटी सी गलती हुई है, तो ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पर काउंट नहीं हो गए, यहाँ पर काउंट ना हो गए, तो इधर ही रखना, मेक इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो क्योंकि दो इक्वेशन तो अपने पास है, तो थर्ड यहाँ से हमने सोल्व कर दिया। ओके, तो इतना सा काम हमने करना, राइट। अब एक्स की वैल्यू फाइंड की है, तो पुट
पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट कर दी। मतलब जैसे पुट किया तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो एक्स आपका क्या है, एक्स प्लस 2 वाई है, तो एक्स आपकी क्या है, 2 + 15 y डिवाइड बाई 7। ये तो एक्स है, प्लस में 2 y है, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सॉल्व करिए। 2 + 15 y प्लस 14 y, एलसीएम ले लिया और 7 को उधर भेज दिया, तो ये 21 हो गया। ओके, तो 2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 50y प्लस 14y कितना हो जाएगा, 29y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 90। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी 19/29। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल गई, 19/29। ठीक है, तो इतना आपने सोल्व कर दिया। ओके, तो इतना सोल्व किया, तो यहां तक हमने क्या किया, दो, एक स्टेप तो ये, सेकंड स्टेप ये। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पर। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि हमने बनाई है खुद अपनी तरफ से। तो जैसे y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो x इज इक्वल टू 2 + 15 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 19/29 अपॉन में क्या है, 7। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, तो 29 एलसीएम लो, 29 2 जा 58 प्लस में 150 माइनस, सॉरी 20 ना, 300 माइनस 15 अगर आप करोगे तो 315 हो जाएगा, ये होगा ना। और 7 × 29, सॉरी 300 माइनस 15 आपने करना 285 आएगा, हमने ऐड कर दिया 285 आएगा, 285 आएगा। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे, यहां पर कर लेते हैं, ऐड करो, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। 8 और 5 आपका, सॉरी 8 और 5 13, 8 और 5 13 14, और 343/7 × 29, 7 से कट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई वो कितने, 49/29। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हेंस हेंस x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/20। आपका सॉल्यूशन। अगर आप चेक भी करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ओके, चेक के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकंड इक्वेशन में अगर एक्स वाई की वैल्यू पुट करो तो 40, ये आपने लिखना नहीं, अगर आपको आ गया ना तो आपने लिखना नहीं, आपको पता लग जाएगा। ये बस हम चेक करने के लिए होता है। 2 × 19/29, सोल्व करिए इसको, तो 29 तो एलसीएम आ जाएगा, और 49 प्लस कितना आ जाएगा, 38। इसको सोल्व करिए, 7/8/29 कट करोगे 3, 3 आपका देखो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रफ वर्क है, आपको इसको सोल्व करके नहीं चेक करना, वेरीफाई करने के लिए होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको चीज समझ आए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी क्या, 3 लाइन है। तो यहाँ से आपने क्या आई थी, एक्स वाई की कंफर्म वैल्यू आई थी। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू आई थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, लाइंस। साथ के साथ अगर सिस्टम की बात करें तो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ओके, चाहे आप जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, चाहे आप वैसे कर सकते हो, जो आपके क्या कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये आपका सारा खेल था क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन है, तो रिप्रेजेंट द ग्राफ एल्जेब्रिक। इसने बोला कि इस क्वेश्चन को आपने ना रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक भी सोल्व करना है, ग्राफिकली भी सोल्व करना है। तो ग्राफिकली आपका काम है, आप कैसे सोल्व करोगे वो आप खुद बताओगे। बाकी मैं आपको यहाँ से इक्वेशन बता देता हूँ, क्या क्या इक्वेशन बनेगी और वैल्यूज क्या क्या आएंगे। तो चलो सोल्व करते हैं इसको, आराम से सोल्व करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, बोला कि
टेल हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर से कहता 7 साल अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। जब तुम उस टाइम पे थे ना, तो मैं उस टाइम पे 7 गुना ज्यादा था तुमसे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम ना। लेट, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज मान ली एक्स। ठीक है, एक्स ईयर। और एज ऑफ डॉटर, डॉटर वाई ईयर। राइट, जैसे आपने लेट किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 7 साल पीछे, तो 7 साल ले जाओ दोनों को। x-7 ये आफ्ताब हो गया, इजिकल टू y-7। इजिकल टू क्यों लगाया? क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो आई वाज, आई कौन है? आफ्ताब। आफ्ताब को 7 साल पीछे ले गया, डॉटर को 7 साल पीछे ले गया। तो ये क्या है? 7 टाइम। तो यहाँ पर हम 7 मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर, इक्वेशन रेडी हो जाएगी। बनाइए इक्वेशन। तो x-7 इजिकल टू 7y-49। 7y को इधर ले आइए, तो x-7y इजिकल टू, और आपका कितना हो जाएगा? 7 उधर चला जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ आया? तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन अपना रेडी हो। सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं दूसरी चीज। पहले कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब 3 साल पीछे ले जाओ। नाउ, नाउ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल आगे ले जाना है, सॉरी 3 साल आगे ले जाओ। x+3 इज इक्वल टू आई शेल बी, ओके, 3 टाइम एज ओल्ड एज विल बी, जितने तुम जब हो जाएगा ना y+3, उसका 3 गुना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x-3y इज इक्वल टू, 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 6 हो जाएगा। यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन रेडी होकर आ गई। अब बस वैल्यू निकालनी है, आपने फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई की स्टेप आपको बता दी मैंने। ओके, तो बाकी मैं एक बार आपको ग्राफ के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो अलजेब्रिक अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी जो आएगी, तो यहाँ से मेरे ख्याल से जो डॉटर की एज आएगी वो 12 आएगी। आप चेक करिए खुद। और ये 30 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 30 - 36, तो भाई ये तो गलत हो गया। 42 आएगा। फादर की जो एज आएगी वो, आफ्ताब की जो एज आएगी वो 42 आएगी। ठीक, तो ये 42 आएगा आपका। तो ये कुछ लंबी कैलकुलेशन होगी, तो मैं आई थिंक ग्राफ को नहीं कर पाऊंगा। बाकी ट्राई कर लेते हैं। दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों पॉजिटिव ले जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे से। ओके, तो भाई थोड़ा डिजाइनिंग में करने में इनको वेट लगता है, तो यहाँ से हम थोड़ा वेट करेंगे और फिर आपका अच्छे से पॉइंट आउट करेंगे सभी को। ठीक है, तो ये लो आपकी लाइन रेडी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ से हम बॉक्स बनाना चाहेंगे। एक बार बॉक्स और बना लेते हैं, एक्स और वाई। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वन से हम बॉक्स बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 से, सॉरी पहले इक्वेशन 2 से बना ले, रेड कलर में है। तो x/y कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अगर पुट करोगे 0, तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी? x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू माइनस चली जाएगी। ओके, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। पॉजिटिव लेकर आना आंसर, जितना आंसर पॉजिटिव ला सकते हो उतना आंसर आपने पॉजिटिव लाना है। x की वैल्यू 18 पुट करोगे तो x की वैल्यू आप 2 पुट करिए।
ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे टू पुट करोगे, टू उधर जाएगा नहीं, एक्स की वैल्यू थ्री पुट करिए आप। एक्स की वैल्यू जैसे थ्री पुट करोगे, ये थ्री कुछ कम कम नहीं हो गया आपका। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू 12 पुट करते हैं, क्योंकि जितनी भी इक्वेशन आपने पुट करनी है ना, 6 की टेबल में करिए, क्योंकि मैं 6 6 का गैप करूंगा। तो एक्स की वैल्यू अगर 12 पुट करोगे, 12 उधर चला जाएगा, तो -6। तो वाई की वैल्यू जो आएगी, माइनस से माइनस कटा तो दो, दो आएगी। क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम एक बार वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है। तो वाई की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो 12, तो इधर से आ गया 42 एक्स की वैल्यू। ठीक है, 6 का बॉक्सेस में बन गया ये। अब हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ब्लैक कलर का, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से लेते हैं। तो पहले यहाँ से 6 और 0, 12, 42 और 12 यहाँ से ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या ले, y की वैल्यू अगर जीरो ले ले, y की वैल्यू अगर जीरो ले, तो यहाँ से x की वैल्यू -42, y की वैल्यू अगर 42 ले, सॉरी एक मिनट, 6 ले ले, 6 ले ले, y की वैल्यू 6 ले लो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। x की वैल्यू जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। अब y की वैल्यू क्या ले, तो अगर y की वैल्यू अगर आप 12 लोगे, 12 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 42। बाकी आप देखोगे एक पॉइंट मैच कर रहा है यहाँ पर, 0 6, और दूसरा पॉइंट क्या है, 42 और 12। तो ये पॉइंट जो होगा ना, मैच कर रहा है, तो इस वजह से भी क्या होगा, आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपके लिए ट्राई कर लेते हैं। 6 का गैप हम लेके चलेंगे। 6, 12, 18, 18 और फिर आपका कितना हो जाएगा, 24, 30, 36 और ये 42। यहाँ पर चल लेकर चलेंगे तो 6, 12, 18, एक्स की वैल्यू 42 है ना, 18, और ये आपका कितना हो जाएगा, 24, 30, 36 और 42। ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट आया, तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, 6 और 0, 6 एक्स है, वाई 0 है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे 6 और 0 के, 42 और 12, एक्स 42 है और वाई 12, यहाँ पर पॉइंट टच करेगी। ठीक है। ओके। तो लाइन बनाते हैं हम। बहुत ग्राफ में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये ग्राफ जो होगा ना, आपके उधर भी आएगा एक्सरसाइज में, तो वहां से क्या करना, आपने थोड़ा सा, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं वहां पर आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, पहले बता देता हूँ। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है। और दूसरी लाइन और बना लेते हैं, 6, सॉरी 0 और 6, एक्स 0 वाई 6, तो यहाँ पे पॉइंट आउट हो गया। और 42 बार है यहाँ पर। ठीक है। तो अब इस लाइन को फिर टच कर देते हैं। भाई ये लाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो तो आप देखोगे कि लाइन दोनों क्या कहाँ पर मैच हो रही है। तो आप ये देखो, तो आप देखोगे कि लाइन कहाँ पर मैच है, लाइन है यहाँ पर मैच। ठीक है। जो कि क्या है, 42 और 12। ओके, जो आंसर दिया गया 42 और 12। तो आप देखिए, एक्स की वैल्यू 42 और वाई की वैल्यू 12। ओके, तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ के लिए हमने सोल्व सोल्व कर दिया इक्वेशन को। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि किसी शॉप में टू पेंसिल है, तीन इरेजर है। ठीक है। ओके, तो लेट कर देते हैं प्राइस ऑफ
प्राइस ऑफ पेंसिल एक्स, और प्राइस ऑफ इरेजर लेट कर लेते हैं, प्राइस ऑफ इरेजर वाई। ठीक है, रुपए हमने फाइंड आउट कर लिए, तो बोला कि इन दोनों को मिला के 9 रुपए बनते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपने देखी, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं नाउ। अगली लाइन क्या कह रही है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इतना है। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल की कॉस्ट एक्स, और 6 इरेजर मतलब 6y, टोटल मिला के 18 रुपए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करते थे, फाइंड एनी वेरिएबल। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वन, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 9 - 3y। x की वैल्यू 9 - 3y/2। तो इसको हम क्या कर देंगे, थर्ड पुट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आके क्या करना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में जैसे वैल्यू पुट करोगे, आपके आगे कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4x, x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो 4 के साथ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से सोल्व होगा। 4x की वैल्यू पुट करिए, 9 - 3y, ओके, डिवाइड बाई 2। ओके, आगे क्या है, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो अब चेक करिए, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, तो 4, ये 18 - 3y, 18 - 3y, 18 - 3y डिवाइड बाई 2, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से 2 से यहाँ 2 आ जाएगा। 1 मिनट बाद, अरे कंप्लीटली 2 है ना इनके नीचे, तो मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से कंप्लीटली 2 है, डिवाइड बाई 2। तो 2 से यहाँ 2 कट कर देंगे, ओके। और इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं था, छोटी सी गलती के कारण कुछ भी हो सकता है। तो 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर 2, 9 - 3y। आगे सॉल्व करो, ये 18 - 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखो 6y प्लस माइनस है, तो यहाँ से 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। याद आया कि मैंने क्या बताया था आपको, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। कब, जब x एंड y है नॉट वैल्यूज, नॉट गिवन वैल्यू, x और y की कोई वैल्यू नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है। तो वो कौन सा सॉल्यूशन बताया था, दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दे हैव दे हैव इनफाइनाइटली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, ये आपने नहीं लिखनी। तो यहाँ तक तो आपने लिखना है, यहाँ तक। तो आगे आपने कुछ नहीं लिखना, आगे तो बस नेचर चेंज करते हैं। तो ये नेचर कैसे और लाइन होगी, जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और सिस्टम की बात करें, तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल और देखा, जो कि कुछ अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, जो कि हमें क्या पता लगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के बारे में पता लगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला कि टू रेल्स हैं जो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन को, ओके। तो रेल्स एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। चलो भाई चेक करते हैं अपना, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से सेकंड इक्वेशन, तो इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ओके। और दूसरे को 2x+4y इज इक्वल टू 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x कितना आ गया, 4 - 2x, सॉरी 2y आ गया, ओके। तो अब इसको थर्ड इक्वेशन बना दीजिए। तो पुट
पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन टू इक्वेशन टू में पुट करिए। तो यहाँ से टू एक्स है ना, टू एक्स की वैल्यू 4 - 2y प्लस 4y इजिकल टू कितना है, 12 है। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 - 4y प्लस 4y इजिकल टू 12। तो 4y से 4y कटा, 8 = 12। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट और बताया था, देखो एग्जाम्पल भी कुछ इस तरह से दिए हैं बुक ने कि आपको सारे एग्जाम्पल्स रेडी मिले और आप अच्छे से समझ पाओ। जब ये दोनों इक्वल ना हो तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। और साथ के साथ आपको पता चला कि एक्स एंड वाई हैव नॉट वैल्यूज। जब ये बात होगी तो वैल्यूज ही फाइंड आउट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी नेचर कैसा हो गया, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन ऑफ लाइंस। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ठीक है। तो पैरेलल लाइन होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर सिस्टम की बात करें तो इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। ठीक है। बाकी ये आपने लिखना नहीं है, आपने क्या लिखना है, एल एच एस डज नॉट इज इक्वल टू आर एच एस देन दे हैव नो सॉल्यूशंस, बस इतना आपने लिखना है। बाकी को तो बस आपको जस्ट समझाने के लिए दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। आगे एक्सरसाइज 3.2 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।